मार्क इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम जो रिवाइज्ड सिलेबस सीबीएसई के द्वारा अब जो अपलोड किया गया है और जो चेंजेस किए गए हैं सिलेबस के अंदर, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज हम क्लास 12 का जो मैथ्स का के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सिलेबस पहले था और बाद में अब क्या हो गया है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज। तो जो मेरा लेफ़्ट साइड है, ये जो मेरा लेफ़्ट साइड है, ये आपका ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ओल्ड सिलेबस है। तो दिस इज़ ओल्ड। ओल्ड इन द सेंस जो पहले 2019 से 20 के बच्चों ने जो सिलेबस लिया था, मतलब कि 2019 से 2020। और जो इस तरफ मेरा सिलेबस है, ये वाला, ये जो सिलेबस है, हाँ, तो ये जो सिलेबस हमारे पास यहाँ पर है, ये जो सिलेबस हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारा न्यू सिलेबस है जो मेरे राइट साइड पर है। तो ये हमारा न्यू सिलेबस रहेगा। और ये सिलेबस अब जो हम 2020 और 2021 वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखें, जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर था, तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन अभी भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी भी कोर्स में है। 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन अभी भी कोर्स में है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं, और वो दो टॉपिक आपके लिए कौन से रहेंगे। एक है कंपोजिट फंक्शन, तो जो मैं इधर ओल्ड सिलेबस में से चीज़ें आपको बताता रहूँगा जो न्यू सिलेबस में आपके पास नहीं है। तो कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन, अब ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक को आपको पढ़ने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक जो आपके कोर्स से अब यहाँ पर क्या है, हट गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है अब हमारे कोर्स से जो है हट गया है। अब ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन, और ये बहुत ही कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी रहता था, तो अब उन बच्चों के लिए सही भी हो गया कि इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अब। तो काफ़ी सही चीज़ है आपके लिए एक तरीके से। और अब सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। चलिए, सेकंड चैप्टर जो हमारा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस चैप्टर में पहले था डेफिनेशंस वगैरह सभी फंक्शंस की, वो भी अभी कोर्स में है, रेंज कोर्स में है, डोमेन कोर्स में है। और उसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब जो उनके रेंज में जो हम आंसर्स निकालते थे, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब कि एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, उसके बाद जो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, वो कुछ भी जो पहले था अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ न्यू सिलेबस में डेफिनेशंस हैं, रेंज है, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब एक्सरसाइज 2.1 तक ही बच्चे को अब करना होगा। उसके बाद की एक्सरसाइज को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो टॉपिक्स उन्होंने यहाँ पर दिए ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ कौन कौन से टॉपिक जो हैं उड़ गए हैं यहाँ से। तो एक आपका टॉपिक ये गायब हो गया, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ओल्ड सिलेबस में, दैट मीन्स वो न्यू सिलेबस में नहीं होगा। और फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, ये सब देखिए सब गायब कर दिया यहाँ से इन्होंने। तो ये आप अपनी नोट बुक में नोट डाउन करते रहिए कौन कौन से टॉपिक जो हैं किस चैप्टर से आपके रिमूव हो गए। मैं आपको पूरा कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये हमारा ओल्ड सिलेबस है जो मैंने 2019 से 20 के लिए बच्चों के लिए था, और अब ये न्यू सिलेबस जो मेरे राइट साइड पर है, जो कि 220 से 2021 बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात। अब आते हैं हम सेकंड के बाद थर्ड चैप्टर पे। तो थर्ड चैप्टर पे आप देखें कॉन्सेप्ट इधर भी थे, कॉन्सेप्ट जो भी थे, नोटेशंस, ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ रिमूव हो गई है ना। तो अगर आप देखें तो सिंपल ऑपरेशंस और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, है ना। ये देखिए ये वाला टॉपिक जो है अब आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो आपको याद हो एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए जाते थे। ये एक्सरसाइज आपकी शायद आई थिंक 3.4 है, लास्ट एक्सरसाइज हो कोई मिसलेनियस से पहले वाली एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के प्रूफ होते थे, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स हम करते थे, ये सब चीज़ें भी यहाँ से अब उन्होंने क्या कर दी हैं, रिमूव कर दी हैं। तो ये भी आप बच्चों के लिए बहुत ही
यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो डिफ़िकल्टी रहता था बच्चों के लिए इन्वर्स निकालने के लिए। वैसे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो है उन्होंने कोर्स में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कोर्स में है। हियर ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्रीज, बट जो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन हम करते थे इस चैप्टर में, याद होगा, हम इन्वर्स निकालते थे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो वो अब आपके कोर्स में नहीं है। मतलब कि इन्वर्स आप निकालेंगे लेकिन उसको आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से करने की कोई भी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, आप देख सकते हैं ओल्ड सिलेबस में ये टॉपिक्स आपके यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कौन कौन से चैप्टर्स की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर्स की। तो अब हम चलते हैं आगे और कुछ और चैप्टर्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर हम कुछ और चैप्टर्स को यहाँ पे देखें तो इधर अगर हम देखते हैं कि और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, तो सॉरी रिमूव टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, तो डेटरमिनेंट चैप्टर में आ जाते हैं अब यहाँ से, और यहाँ से भी हम डेटरमिनेंट चैप्टर पर आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि डेटरमिनेंट चैप्टर से उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए उसको थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर रिमूव्ड हैं। तो आइए उनको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उन्होंने यहाँ से हटा दिए हैं डेटरमिनेंट चैप्टर से, तो आइए उसको थोड़ा समझते हैं। डेटरमिनेंट चैप्टर में आप जाते हैं तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट जो होता है 3x3 तक हमारे कोर्स में पहले भी था, अभी भी है। माइनर्स को फैक्टर्स भी अभी हमारे कोर्स में हैं बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स निकालते थे एडजॉइंट मैट्रिक्स की हेल्प से, वो भी हमारे कोर्स में है। इसके अलावा आपका जो यहाँ से अगर आप देखें जो टॉपिक यहाँ पर है जो हमें यहाँ पर इस तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको याद होगा कि एक प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट, ये बहुत ही बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.2, दैट मीन्स एक्सरसाइज 4.2 जो बच्चों के लिए बहुत ही, कई बच्चों के लिए बहुत ही ये सिरदर्दी बना रहता था ये चैप्टर पूरे साल। तो टॉपिक, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, तो ये टॉपिक अब यहाँ से रिमूव हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐसी रिमूव कर दी गई हैं जो बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करती थी, वही टॉपिक बच्चों के लिए रिमूव कर दिए गए हैं। तो कई बच्चों के लिए खुशी की बात है और कई बच्चों के लिए, देखिए सभी बच्चों के लिए खुशी की बात है, अब कौन नहीं चाहेगा कि सिलेबस कम हो जाए, पढ़ना हमें कम पड़े, है ना। तो ये तो ठीक है, बट अगर चीज़ों के लॉजिकल के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बच्चों के लिए होना चाहिए था, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बच्चे को। तो चलो कोई नहीं, तो आप तो खुशी कर मनाइए क्योंकि ये टॉपिक अब रिमूव हो गया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। और ये टॉपिक्स, इसके अलावा सारे टॉपिक्स ही हैं उसके अलावा, तो आप देख सकते हैं। बट ये तो लास्ट में हम देखते थे ना कंसिस्टेंसी, आपको याद होगा लास्ट सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है ये, मिसलेनियस से पहले वाली जो एक्सरसाइज है जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, याद होगा एक मैट्रिक्स मेथड होता था। तो मैट्रिक्स मेथड तो है ना, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन है लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्विंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन अभी भी कोर्स में है। लेकिन आपको याद है उसमें कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है ना, यूनिक सोल्यूशन है, ये सब भी था पहले। बट बच्चे पहले भी इस चीज़ पर इतना ध्यान देते भी नहीं थे, वो सीधा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाते थे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इन्वर्स और मैट्रिक्स से जो सॉल्वेशन था वो अभी भी है और पहले भी है, दोनों में अवेलेबल है। बस अगर जो हम देखें जो मेन चीज़ हटा दी गई है वो है चैप्टर 4 से, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट। तो वो अब आपको यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब एक्सरसाइज 4.2 आपके कोर्स से हट गई है। चलिए, और इसके अलावा जो मैंने बताया कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन, ये सब भी थी चीज़ें पहले, लेकिन अब उनको भी आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक भी आपका जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से देख सकते हैं सभी बच्चे, तो ये भी यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ओल्ड सिलेबस में आप देख सकते हैं जो मेरे लेफ्ट साइड पर है, तो वो आपका मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं हम चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा पास, चैप्टर नंबर हमारा ये 5 है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आइए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अभी भी है, डेरिवेटिव और कंपोजिट फंक्शन भी है, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स दोनों में जगह पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन सभी कोर्स में है, कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी तक। डेरिवेटिव और लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये भी सब कोर्स में है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स ये भी हमारे कोर्स में है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी भी है, पहले भी था, ओके। लेकिन देखिए एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज 5.8। तो एक्सरसाइज 5.8 में जो रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम था जो ओल्ड सिलेबस में मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो ये अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज में बता रहा हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वो आपको एक्सरसाइज 5.8 करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि
रोल्स और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने पढ़ते थे 5.8 एक्सरसाइज। तो बच्चे अब आपको 5.8 नहीं करना, सिर्फ 7 एक्सरसाइज बनाइए और उसके बाद मिसलेनियस में जो क्वेश्चन अवेलेबल है उनको करिए बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज हमें मिला कि एक्सरसाइज 5.8 हमें नहीं करनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज चैप्टर नंबर 6, मतलब फर्स्ट बुक का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन थी। अगर आप देखें तो हमारे पास पहली एप्लीकेशन थी रेट ऑफ चेंज, उसके बाद आता था टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एरर अप्रॉक्सीमेशन, है ना, मैक्सिमम मिनिमम। दीज आर द सम बेसिक जो पढ़ाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से उन्होंने क्या रिमूव किया, मैं आपको बताता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रेट ऑफ द बॉडीज जो ये टॉपिक है, ये एक्सरसाइज है आपकी 6.1, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये टॉपिक न्यू सिलेबस में नहीं है। न्यू सिलेबस में जो एप्लीकेशन हैं देखिए कौन कौन सी, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ओके, टेंजेंट नॉर्मल वो भी पढ़ना है, ओके, मैक्सिमम मिनिमा भी पढ़ना है, सेकंड ऑफ डेरिवेटिव प्रूवल ये सब भी पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन हमारे पास और होती थी जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, और वो है आपकी एप्लीकेशन है कौन सी, जो एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन की जो एप्लीकेशन होती थी। तो वो शायद इन्होंने ओल्ड सिलेबस से भी, मेरे को लगता है इन्होंने पहले भी हटा दी थी, देख सकते हैं। तो इसमें वो है नहीं। एक एक्सरसाइज है आपकी, दिस इज एक्सरसाइज नंबर मेरे ख्याल से 6.4 होगा, जिसमें एरर एंड अप्रॉक्सीमेशंस पर क्वेश्चंस होते थे। तो वो भी नहीं है, मतलब एरर एंड अप्रॉक्सीमेशंस वाली एप्लीकेशन भी आपको नहीं करनी है। और रेट ऑफ चेंज जो पहले था, अब रेट ऑफ चेंज के भी क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस चैप्टर नंबर 6 में 2 एप्लीकेशन आप हटा दीजिए बस, और बाकी सब चीज आपको करना है। तो 2 एप्लीकेशन जो है वो कौन सी हटानी है आपको, एक तो रेट ऑफ चेंज, और दूसरी एप्लीकेशन जो यहाँ से हट रही है वो कौन सी है आपकी, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। जो एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन वाला एक्सरसाइज है वो भी आपको अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बता दिया चैप्टर नंबर 6 से आपको क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। तो ध्यान रखिए किस पे आपको काम करना है, किस पे नहीं काम करना है। तो चैप्टर नंबर 6 पे सिर्फ 2 एप्लीकेशंस रिमूव हो गई हैं, एक रेट ऑफ चेंज और एक एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें समझ में आ रही, कौन सा सिलेबस हमारा कैसे चेंजेस हुए हैं, और किस तरह से अब हम जो हमारा बोर्ड हम देंगे 2021 में, उसमें किस तरह से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए, अब हम फर्स्ट बुक हमारा कवर हो चुका है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड बुक पर। चलिए, तो अगर अब हम सेकंड बुक पर आए अपनी, तो सेकंड बुक में आइए देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें अब जो हैं वो हमें यहाँ पर पढ़नी होगी। तो सेकंड बुक में अगर आते हैं, चलिए, तो सेकंड बुक में आ रहे हैं। सेकंड बुक में पहला जो चैप्टर है इंटीग्रेशन होता है, आपको ध्यान दीजिए। तो सेकंड बुक का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको क्या बदलाव होने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इधर से भी आ जाते हैं, ओल्ड सिलेबस के बाद न्यू सिलेबस में भी हम निकाल लेते हैं कि इंटीग्रेशन जो हमारा है उधर हमें क्या चेंजेस मिल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या चेंजेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आइए, चलिए, तो चैप्टर नंबर, दिस इज योर 7, चैप्टर नंबर 7 में इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता था, वो भी आपके कोर्स में है, ये पहले भी था, अभी भी है। पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी सब कोर्स में बढ़िया चल रहा है एकदम। और एवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल फॉर्म, ये जो फॉर्म्स होती थी आपकी सारी फॉर्म्स हैं जिनको हम एक तरीके से, मैं तो इनको सुपर 6 बोलता हूँ। तो सुपर 6 के 6 फॉर्मूले होते हैं मेन आपके, और 3 फॉर्मूले उसके बाद में भी आते हैं, टोटल आगे 9 फॉर्मूलेज होते हैं। बट यहाँ से और यहाँ में आप चेंजेस देख सकते हैं, क्या आपको कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी है, इधर ये भी है। फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूले दोनों तरफ अवेलेबल हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे फॉर्मूले यहाँ तक तो उन्होंने बढ़िया तरीके से सारे दिए हुए हैं यहाँ तक। तो लास्ट के आप देख सकते हैं ये 2 फॉर्मूलेज हैं। ये मेरी एक एक्सरसाइज है, मुझे एक्सरसाइज का भी नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी नंबर पे एक्सरसाइज है ये, बट आप चेक कर लेंगे। तो ये भी एक पूरी सिंपल एक एक्सरसाइज बनाई गई है इसके ऊपर। तो वो एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब हमने इस पर बेस्ड, इन दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अब नहीं बनाने हैं, तो इस पर लगा देते हैं क्रॉस। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेंजेस नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक लिमिट ऑफ सम करके एक्सरसाइज होगी आपकी,
तो वो टॉपिक भी आपको अब नहीं पढ़ना है, यानी कि लिमिट ऑफ सम भी हमारे कोर्स से हट गया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये पढ़ना है। बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर 7 चैप्टर्स में सिर्फ एक तो ये 2 फॉर्मुलेस जो मैंने आपको अंडरलाइन किए गए, यहाँ पर लास्ट के 2 फॉर्मुलेस देख सकते हैं। ये अंडर रूट में एक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और एक ये पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला, ये इस पर बेस क्वेश्चन नहीं करने। और लिमिट ऑफ सम भी आपका यहाँ से हट गया। ये भी बच्चों के लिए काफ़ी, कई बच्चे इसमें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते थे। तो देख रहे हैं आप कुछ टॉपिक्स उन्होंने इस तरह के रिमूव कर दिए हैं जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी थे। तो इस साल के बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत आसान होने वाली है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप इस बार, जो मैं सिलेबस में चेंजेस देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। जो आगे चलते हैं और हम चैप्टर नंबर अब 8 पर आते हैं। चलिए, तो अगर हम चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं तो क्या चेंजेस अब हमें चैप्टर, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। चैप्टर नंबर 7 है क्योंकि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से अब। तो अब मैं चैप्टर नंबर 8 पर आ रहा हूँ। देखिए, अब तो चैप्टर नंबर 8 पर मैं आ रहा हूँ। तो आइए उसको देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें चैप्टर नंबर 8 में देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 8 है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल्स। दिस इज योर चैप्टर नंबर 8। और इधर से भी हम चैप्टर नंबर 8 को ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका यहाँ से भी चैप्टर नंबर 8। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अब हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। आइए, तो चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स अभी भी है, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। सिंपल कर्व्स का तो करना ही है। और स्पेशली जो लाइंस के ऊपर होता है वो भी कोर्स में है। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस, पैराबोला, इलिप्स से रिलेटेड, हाँ देखिए यहाँ चेंजेस, हाँ पैराबोला भी ओके है। पैराबोला, सर्कल, इलिप्स सब कुछ कोर्स में है। एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल। ये टॉपिक यहाँ पर नहीं दिख रहा है मेरे को कि जो हम रीजन, जो मतलब हमें जो एरिया मिलेगा सिंपल कर्व्स का मिलेगा, मतलब एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेड कर्व्स, मतलब जैसे सर्कल का एरिया सर्कल के साथ आ गया, सर्कल का पैराबोला के साथ आ गया, ये इलिप्स का पैराबोला के साथ आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अब आपको करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो आप ये चीज़ मत करिए, मतलब मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये एरिया बिटवीन द टू एनी टू कर्व अबव कर्व्स, ये आपको नहीं करना है। पहले हम एरिया बिटवीन द कर्व्स करते थे, अब ये सिंपल एरियाज ही रहेंगे, मतलब सिंगल कर्व एरिया रहेंगे और उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे यहाँ पर अब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कवर होता है चैप्टर नंबर कौन सा आपका 8। चैप्टर नंबर 9 में अगर हम आ जाते हैं तो चैप्टर नंबर 9 में अगर आप देखें यहाँ पर, तो चैप्टर नंबर 9 से अगर हम देखें, ये तो डेफिनेशन अभी भी है। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे लिए क्या होती हैं ये अभी भी हमें पढ़ना है। ऑर्डर डिग्री हमारे कोर्स में है जो पहले भी था। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी हमारे कोर्स में है, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और उसके अलावा फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिया है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमारे कोर्स में, मतलब ये टॉपिक इन्होंने रिमूव कर दिया। कौन सा? ये वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन डिफरेंशियल, सॉरी ये वाला टॉपिक नहीं, पर्टिकुलर सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन तो कोर्स में है। ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन वाला, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सोल्यूशन इज गिवन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन द सेंस जो मैंने पूरा सर्कल कर दिया है, ये जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ वो नहीं, मतलब ये सोल्यूशन, ये वाला हमारे कोर्स में है पर्टिकुलर सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हटा दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सोल्यूशन इज गिवन। इसके अलावा सोल्यूशन डिफरेंशियल बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल हमारे कोर्स में है। सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी हमारे कोर्स में है। और उसके अलावा जो लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो उसमें दो टाइप्स हुआ करते थे। एक टाइप होता था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और एक टाइप उसमें होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दो टाइप्स होते हैं, आप पढ़ेंगे इसमें। तो आपको सिर्फ आप पहला ही टाइप करना है, पहला ही टाइप, इस पहले टाइप पर ही फोकस करना है। आप देख सकते हैं ये अब सिर्फ यही हमारे कोर्स में है। जो नीचे वाला टाइप था ये डी एक्स अपॉन डी वाई वाला,
तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखना कि ये वाला टॉपिक अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशंस में चेंज किया गया है, और दो टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से हटा दिए गए। एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, अब आपको ये नहीं पढ़ना है। और दूसरा, जो लीनियर इक्वेशन में दो टाइप्स हुआ करते थे, डी वाई बाई डी एक्स का होता था और डी एक्स अपॉन डी वाई वाला होता था। तो डी एक्स अपॉन डी वाला जो टाइप है वो आपको नहीं करना है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। चलिए, तो दो टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 9 से, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिमूव किए गए हैं यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर्स पर। वेक्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है यहाँ पर, तो आइए उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर एंड स्केलर्स अभी भी कोर्स में है, डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज भी कोर्स में है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी कोर्स में है। आई थिंक सब कुछ ही दे रखा है, सिर्फ मेरे को एक चीज़ यहाँ पे रिमूव दिख रही है जो यहाँ पर नहीं है, और वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है आपकी, जो पीछे बैक साइड पर एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज दी जाती है, तो वहाँ पर एक्सरसाइज आपको मिलेगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सभी टॉपिक्स मेरे ख्याल से कोर्स में हैं। तो जो मेरे को इधर भी दिख रहे हैं और उधर भी दिख रहे हैं, तो सिर्फ वेक्टर से एक टॉपिक उन्होंने रिमूव कर दिया है, और वो टॉपिक आपका कौन सा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो टॉपिक्स है ये अब आपको नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके पास इधर से हटा दिया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3D की बात करते हैं, ठीक है। 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर, तो आइए उसकी अब हम बात करते हैं कि उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स में से टॉपिक्स जो हैं वो हटाए गए हैं। तो 3D आ गया हमारे पास यहाँ पर, और 3D को हम यहाँ से भी ले लेते हैं। न्यू सिलेबस में देखते हैं 3D में क्या चेंजेस हैं। ये सभी बच्चे ध्यान रखिए, ये न्यू सिलेबस है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये रिवाइज्ड सिलेबस है, और ये आपका ओल्ड सिलेबस है जो मेरे इधर चल रहा है। रिवाइज सिलेबस मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जो टॉपिक रिमूव हो रहे हैं मैं इधर आपको बताए जा रहा हूँ, पहले वाले सिलेबस से मैं हटा रहा हूँ उनको। तो 3D में अगर आप आते हैं तो चलिए देखते हैं 3D से हमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो 3D में डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशंस और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन भी कोर्स में है, कोप्लानर स्क्यू लाइंस भी कोर्स में है, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस भी कोर्स में है, ठीक है। तो अभी तक तो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो जो चेंजेस मेरे को नज़र आ रहा है वो यहाँ नज़र आ रहा है जाके, डिस्टेंस के बाद वाला टॉपिक जो है, यानी कि कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ तक तो सही है, डिस्टेंस भी ठीक है। हाँ, ये जो टॉपिक है एंगल वाला, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड लाइन एंड प्लेन, ये टॉपिक उन्होंने यहाँ से हटा दिया है। तो इस टॉपिक को अब आपको नहीं करना है, जो मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस टॉपिक आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड लाइन एंड प्लेन, तो ये आपको अब नहीं करना। तो एंगल वाला टॉपिक आप मत करना, बाकी सभी टॉपिक्स आपको अभी भी यहाँ से करने होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा न्यू सिलेबस है, जो आप देख सकते हैं ये टॉपिक वहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। तो ये टॉपिक जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ये आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे लिए है वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। तो यही चैप्टर की बात हम यहाँ भी कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर भी लीनियर प्रोग्रामिंग, और आपका कौन सा चैप्टर है, आपका ये प्रोबेबिलिटी। तो आइए इस टॉपिक को यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको नहीं पढ़ने होंगे। तो इंट्रोडक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग में LPP कहते हैं इसको आप, ठीक है। सेकंड लास्ट चैप्टर है ये आपके, और लास्ट चैप्टर मैं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्टेंट्स, ये सब अभी भी हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, ये सभी कोर्स में है सर। और यहाँ पर अगर आप चेंजेस देखें तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पहले हम फिजिबल और इनफिजिबल रीजन्स में जब हम काम करते थे ना, तो उसमें दो तरह के रीजन्स आते थे, एक बाउंडेड होता था, एक अनबाउंडेड होता था। तो उन्होंने अनबाउंडेड हटा दिया सर, मतलब कि अब आपको अनबाउंडेड वाला पार्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चंस करें इस चैप्टर्स में, तो अनबाउंडेड रीजन जो होता है, अब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अनबाउंडेड रीजन क्या होता था यहाँ पर। तो अनबाउंडेड रीजन वाला जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। बाकी सभी टॉपिक्स मैं देख रहा हूँ कि इधर मेरे को मिल रहे हैं, सिर्फ यही टॉपिक है जो उन्होंने हटा दिया है, कहाँ से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, कि अनबाउंडेड रीजन्स और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक टॉपिक है यहाँ पर, जैसे देखें तो, बट मेनली उन्होंने यही हटाया कि जो अनबाउंडेड रीजन वाला जो टॉपिक है वो उन्होंने हटा दिया। और हाँ, एक चीज़ मेरे को यहाँ पे और नज़र नहीं आ रही है, दैट इज़ ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स, ये भी आप देख सकते हैं कि उस तरफ नहीं लिखा हुआ है।
तो ये भी चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो दो चीज़ें आप मत पढ़ना, एक तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स और दूसरा अनबाउंडेड रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दो टॉपिक्स जो हैं यहाँ से उन्होंने क्या कर दिए हैं आपके रिमूव कर दिए हैं। तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखना सभी बच्चे, ये दो टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर में कंडीशन प्रोबेबिलिटी कोर्स में अभी भी था, पहले भी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी है, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि मीन वेरिएंस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। मीन वेरिएंस ये आपकी सेकंड लास्ट और लास्ट एक्सरसाइज होंगी, तो आप इनको हटा देना। तो मीन वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मतलब जो मीन वेरिएंस निकाला करते थे हम पहले, अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो वहां पे आप देखेंगे कि मीन वेरिएंस निकाला जाता था रैंडम वेरिएबल के साथ। तो रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल तो कोर्स में है, लेकिन जो उसमें मीन वेरिएंस निकाला करते थे वो हटा दिया गया। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी टॉपिक है हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस से पहले वाली। तो ये एक्सरसाइज भी अब आपको यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये दो टॉपिक आप मत करना यहाँ से। एक मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक ये टॉपिक हटा दीजिए। और उसके बाद जो टॉपिक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बीडी कहते थे, तो ये भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं पहले सिलेबस में, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो इस सिलेबस में है और पहले वाले सिलेबस में थे और अब नहीं है, तो उनका आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही पढ़िए। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी उन्होंने रिमूव करे जो बच्चे के लिए होने चाहिए थे, बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो भी बच्चों का लॉस हुआ है स्टडी का, उसी की भरपाई है सर ये। और ये अच्छा ही है बच्चों के लिए कि कम सिलेबस अब करना पड़ेगा। और मार्क्स तो सर उतने ही है, मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं हुए। वही 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स आपके स्कूल के पास रहेंगे, 80 मार्क्स आपके हाथ में है। तो जमकर पढ़ाई करिए और मजे लीजिए जो सिलेबस कम हो गया है उसके, और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक गाइडलाइंस कि हाँ भाई क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। बाकी हमारी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही हम बाकी जो केमिस्ट्री है, बाकी जो सिलेबस हैं उनके अंदर भी क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको हम अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे। चलिए।